नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज जो है हम सिंप्लीफिकेशन का लेसन नंबर जो है 102 लेने वाले हैं। यानी कि आज अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन का दूसरा दिन है, बट मैथमेटिक्स में लेसन नंबर 102 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है हमने 550 प्रैक्टिस एग्जाम्पल बनाए सिंप्लीफिकेशन के। यूनिवर्सल बुक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो जस्ट सिंपल है। अगर हम बात करें, हमने पिछले लेक्चर में हमने 1 to 5 तक के सभी टॉपिक जो है वो कवर कर लिए थे। देखिए 1 to 5 के सभी टॉपिक कवर कर लिए थे सिंगल सेशन में। आज जो है हम एग्जाम्पल ऑन स्क्वायर एंड क्यूब्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो देखिए आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 71 लेने वाले हैं। 71 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो है आपको मैंने जो वैदिक मैथ्स में जो सीरीज़ करवाई थी वहाँ पर आपको क्या था, इंडिविजुअल स्क्वायर एंड क्यूब करना था। बट अभी आपको सिंप्लीफिकेशंस में देखिए वो जो मेथड थी वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपको सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर एंड क्यूब करके आपको एडिशन सब्ट्रैक्शंस करके आंसर फाइनलाइज करना है। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 71 25 क्यूब 76 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर। ठीक है, ये हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 25 का क्यूब 15625 ये होता है। आपको जो है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 1 to 30 तक के स्क्वायर आते हैं, ये क्यूब आते हैं, तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। उसके बाद आपको 76 का स्क्वायर करना है। तो याद कीजिए 76 का स्क्वायर हमने कैसे किया था। 6 स्क्वायर 36, तो यूनिट डिजिट 6 3 लिखा। 6 7 या 42 इंटू 2 84, 84 प्लस 3 87, 8 कैरी ओवर किया। 7 स्क्वायर 49 प्लस 8 5776। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5776 प्लस कर देंगे। इज इट क्लियर। उसके बाद 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 1 कैरी किया। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी ओवर किया। 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 11 प्लस 11 5 6। अब देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर एंड क्यूब करके आंसर देना होगा। इज इट क्लियर, आपको समझ में आया। आपको स्क्वायर एंड क्यूब करके फिर आपको एडिशन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 6 और 6 12 और 5 17। तो अब यहाँ पर ऑप्शन ये जो है डी निकल गया। 7 इसमें से, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में है। ठीक है, तीनों में मीन्स तीनों में से एक कोई हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। 1 1 कैरी ओवर किया। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15। तो ये भी गया और ये भी गया। तो ये आंसर आपका हो सकता है। देख लेते हैं। 1 1 सेकेंड कैरी किया। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 16। यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या बना, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15। सॉरी, यहाँ पर मेरी कुछ गलती हुई। तो 15 यानी कि 5 आया। 1 कैरी ओवर किया। 1 सेकेंड 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 किया। 2 कैरी ओवर किया। 1 सेकेंड 1, 1 प्लस 1 2। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम बात करें, अगर हम इसको T9 मेथड से भी डायरेक्ट इवेल्यूएट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कौन सा, नन वाला। अगर आपके पास ये नन वाला ऑप्शन नहीं है ना, तो आप कर सकते हो। देखो बिना कैलकुलेट किए, मीन्स क्या है, क्या आपको यहाँ पर जो है इसके सम ऑफ डिजिट का क्यूब करके बताना है। तो देखो 25 का क्यूब यानी कि 7 क्यूब, सम ऑफ डिजिट की 2 प्लस 5 7, 7 क्यूब 3 4 3। इसका सम ऑफ डिजिट की 7 और 3 सॉरी 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट 1 बना। 7 6 स्क्वायर यानी कि 7 और 6 यहाँ पर बनेगा 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर 121, सॉरी 11 नहीं है ये, 7 और 6 13 है। ओके 13। 13 स्क्वायर यानी कि यहाँ पर बना 4 स्क्वायर 16, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट बना 7। और 4 और 3 7, 7 स्क्वायर 49। तो 9 को निकाल दो, 4 बना। तो 7 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 12। एक्चुअली क्या है, मेरा डायरेक्ट सम ही हो जाता है। ठीक है, तो 7 और 4 11 और 1 12, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट 3 आ रहा है। तो किस में सम ऑफ डिजिट 3 आ रहा है, देखिए 5 और 4 9 निकल गया, 7 और 5 12 निकल गया, यानी कि इसमें बन रहा है। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी हमें दोनों प्रैक्टिस जारी रखनी है, एक ये और दूसरी ये जो T9 वाली है। तो इससे क्या होगा कि हमारी लगातार प्रैक्टिस से ही हम क्वेश्चन को फटाफट तरीके से कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं। अब हम दोनों प्रैक्टिस जारी रखेंगे, तो जहाँ पर नन अगर दिया जाएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे,
मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, और जहाँ पर नन नहीं है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करके आंसर दे देंगे। तो जस्ट सिंपल है, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए T9 मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होगी, बिकॉज नन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई डिजिट अगर इंटरचेंज होता, अगर 25257 होता तो यही आंसर आता, बिकॉज इसमें सम ऑफ डिजिट 3 + 2 5 होता है, तो 2 + 3 भी 5 होता है, तो ये इंटरचेंज होने की वजह से सम ऑफ डिजिट तो वही रहेगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? तो होप्स आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, देखो 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, अब देखिए हम वर्बली करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10 2 20, 0 लिखा, 2 कैरी ओवर किया, 5 स्क्वायर 25, 2704, ठीक है, प्लस 37 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 49 का 4 लिखा, फिर 7 3 21, 21 इंटू 2 42, 42 + 4 46, 4 कैरी ओवर किया, 3 स्क्वायर 9, 9 + 4 13, 1369। इज इट क्लियर? अब 43 का क्यूब करना है। तो देखिए 43 के क्यूब में मैंने आपको दो मेथड करवाई थी, एक फार्मूला बेस वाली मेथड जो हमने बनाई थी, एक बेस एंड सब बेस वाली मेथड। आपको जो मेथड ठीक लगे आप उसमें से उसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो होप्स आपने दोनों मेथड की यहाँ पर प्रैक्टिस की होगी। तो अगर हम बात करें तो देखो अभी जो है हम क्वेश्चन कैलकुलेट करने वाले बेस एंड सब बेस मेथड वाली, तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए 43 था, आपको क्या करना है, प्लस आपको करना क्या है, 2 तो कंपलसरी मल्टीप्लाई करना है। इसका बेस क्या है, इसका बेस है 3, जो सिंपल है, बहुत ही आसान, इनटू 4 स्क्वायर, सॉरी ये 3 जो है वो सब बेस था, ये 4 बेस था, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, 3 इंटू यहाँ पर सब बेस का स्क्वायर 3 स्क्वायर, और फिर इसको क्या करेंगे, बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 3 क्यूब आ गया। तो 3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 9 4 36 इंटू 3 कितना बनेगा, 108। अब यहाँ पर बना 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 2 6, यानी कि 43 + 6 49। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको 50 कर दूंगा, -1 इंटू 16 कर दूंगा, 16 5 800 -16, तो कितना बनेगा ये, 784। तो जस्ट सिंपल है, 784 108 27। इज इट क्लियर? तो यूनिट डिजिट रखा, 7 नीचे 2 कैरी किया, तो ये बना 110, तो इसमें 0 लिखा पर 11 कैरी ओवर किया, तो 795। इज इट क्लियर? तो प्लस 79507, डेट्स योर फाइनल आउटकम। अब जस्ट सिंपल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका टोटलिंग करेंगे, 9 और 4 13, 13 और 7 20, तो यहाँ पर सभी में है, तो 0 लिखा, 2 कैरी ओवर किया, 2 और 0 2, 2 + 6 8, 8 और 0 8, तो यहाँ पर 8 ये बन रहा है, ये नहीं, ठीक है, और ये बन रहा है। फिर 7 7 और 3 10, 10 और 5 15, तो यहाँ पर ये बन रहा है, 1 कैरी ओवर कर लो। फिर यहाँ पर क्या बना, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 9 13, 3 लिखा, 1 कैरी ओवर किया, और ये यानी कि ऑप्शन सी बन रहा है यहाँ पर। अगर आप T9 से भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, T9 से भी करना चाहो तो कर सकते हो। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो, बट T9 में क्या होगा कि थोड़ा सा भी अगर डिजिट जो इंटरचेंज होगा ना, देखिए अब इन दोनों में T9 में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर ये दोनों देख रहे, यहाँ पर क्या है, 2 2 यहाँ पर आ गया, 8 यहाँ पर आया, ठीक है, ये देखो 2 2 फिर 8 1 7, तो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसलिए T9 जो मेथड है वो उस जगह पे इफ़ेक्टिव नहीं है जहाँ पर जो नंबर्स हैं वो इंटरचेंज हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा केयर करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 111 स्क्वायर क्या बनेगा, 1 2 3 2 1, याद करो मैंने आपको करवा दिया है। तो अगर हम बात करें आगे, तो हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 58 का क्यूब करना है। अब हमें यहाँ पर जो है 58 का क्यूब करना है, हम 58 का क्यूब करेंगे, तो देखो 58 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू सब बेस, यहाँ पर सब बेस क्या है 8, इज इट क्लियर, इंटू
5 स्क्वायर बनेगा, 5 स्क्वायर क्यों, बिकॉज यहाँ पर बेस क्या है 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है मुझे बताइए, 3 इंटू सब बेस कौन सा है यहाँ पर 8 स्क्वायर इंटू 5, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो सब बेस है उसका क्यूब हो जाएगा, तो 8 का क्यूब 5 1 2, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना बनता है 64, 64 इंटू 5 कितना बनेगा 320 बनेगा, ठीक है। 64 इंटू 5 आप कर लीजिए, 64 इंटू 5 वो बनता है 320, 320 इंटू 3 960, 320 इंटू 3 960, 5 स्क्वायर 25 लिख दिया आपने, ठीक है, इंटू 8 टू जस्ट 16 प्लस 58, 58, तो ये बन जाएगा आपका कितना बनेगा 74 इंटू 25। तो जस्ट सिंपल है 74 इंटू 25 आप याद कीजिए, 74 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 मैंने 25 के मल्टीप्लिकेशन के साथ बोला था, तो आप 7400 को डिवाइड कर लीजिए इससे 4 से, तो 4 1 जा 4 3 4 34 लिख दिया, फिर 4 8 जा 32, यहाँ पर लिखा 220, 4 5 जा 1850, तो 1850 यहाँ पर हो गया 960, यहाँ पर हो गया 512, तो 2 लिखा 51 कैरी ओवर कर दो, 1 लिखा 101 यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 1591 195112, ये आपका यहाँ का फाइनल आउटकम है किसका 58 के क्यूब का। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको जो है यहाँ पर अब सीधा टोटलिंग करना है, तो 12321 प्लस 195112 प्लस 784, ये यहाँ पर जो है सम ऑफ डिजिट इसका मीन्स आप कर सकते हो या तो फिर डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर है 4 और 2 6 और 1 7, ये 7 यहाँ पर है, ये निकल गया, फिर 8 और 1 9, 9 और 2 11, यानी कि इसमें ये बन रहा है 1 कैरी ओवर किया, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, ये लिखा है यहाँ पर 1 1 सेकेंड कैरी किया, उसके बाद 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8, ये हमने लिखा, एंड यहाँ पर बन रहा है 9 प्लस 1 10 0, यानी कि 208217, ये आपका फाइनल आउटकम है। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने क्वेश्चंस को कर लिया है, ठीक है। अब देखिए आपको ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस जारी रखनी है, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको जो मैंने स्क्वायर एंड क्यूब की ट्रिक करवाई है आप उस मेथड से भी कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 6 पावर 4, तो ये 6 पावर 4 यानी ये क्या बना, आप देखिए ज़रा 6 पावर 4 यहाँ पर क्या बना मुझे बताइए, 6 पावर 4 क्या बनेगा, 6 पावर 4, देखिए ये पावर 4 आने की वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैसे बना 6 पावर 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये क्या बना 6 स्क्वायर, एंड ये 6 स्क्वायर यहाँ पर, यानी कि 36 का स्क्वायर है, तो 36 स्क्वायर 36 स्क्वायर 36 स्क्वायर यहाँ पर ये बन गया, इज इट क्लियर। प्लस आपको 68 का स्क्वायर करना है, प्लस 89 का क्यूब करना है, तो इस तरीके से आपको स्क्वायर एंड क्यूब करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। अब देखिए मैं वैसे ही क्वेश्चन जो हमने थंबनेल्स पे मारा था 43 क्यूब माइनस 5 पावर 6 माइनस 67 स्क्वायर, तो ये हम करते हैं। अब देखिए मैं जो 43 का क्यूब जो है वो दूसरे जो पहले मैंने मेथड करवाई थी फार्मूला बेस, उससे करवाता हूँ, ठीक है। तो 3 क्यूब 27, ठीक है। फिर मैंने बोला था 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 इंटू 3 108, ये बनेगा, याद कीजिए। फिर 4 स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 3 144, ठीक है। एंड 4 क्यूब 64, ठीक है। तो 7 लिखा, 2 कैरी किया, 110, ये 11 कैरी किया, 144 एंड 155 बन गया ये,
15 कैरी किया और इसका टोटल करोगे तो 79507 ये हो गया। माइनस करेंगे 5 का क्यूब, सॉरी 5 पावर 6 है, तो यानी कि ये 25 क्यूब है, तो ये 15625 माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस 67 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49, 4 कैरी ओवर किया, 7 6 जा 42 इंटू 2 84 प्लस 4 88, 8 कैरी ओवर किया, 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 44 4489, ठीक है 4489 ये हो गया। अब हम माइनस करेंगे, तो जस्ट सिंपल है, माइनस करना बहुत ही आसान है। देखिए 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 माइनस 7, 10 में से 7 गया 3, तो ये इसमें ही 3 बन रहा है और इसमें बन रहा है, तो ऑप्शन ए एंड डी निकल गया। फिर यहाँ पर बनेगा -1, 0 -1 -1 -2 -3 -3 -8 -11 20 -11 यानी कि 9 बनेगा, तो आगे -2 कर दो, जो कि इसी में पॉसिबल है, इसमें नहीं हो रहा है, आगे -2 कर दो, तो 5 -2 3, 3 -6 -3 -3 -4 -7, तो 10 -7 3, वंस अगेन -1 कर दो, 9 -1 8, 8 -5 यहाँ पर क्या बनेगा 3, 3 -4 -1 10 -1 9, और ये 7 में से 1 गया जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5, तो 59393 ये आपका फाइनल आउटकम है। इज इट क्लियर? देखिए क्वेश्चंस हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है। आपने अगर स्क्वायर एंड क्यूब्स की जो भी मैंने मेथड आपको सिखाई थी, प्लस यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज़ हो रहा है, तो जस्ट सिंपल है, आपने अगर इतना मेरे लेक्चर्स में वैदिक मैथ्स के सेशन में अगर पढ़ा होगा तो आपको ये जो है बहुत ही ईजी लग रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसकी चिंता ना करें, मैं आपको स्क्वायर क्यूब्स एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसकी बदौलत क्वेश्चंस को ईजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन जो है 80 तक के दिए गए हैं, यानी कि आपको आज केवल 10 क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको ये बता दिया है किस तरीके से करना है, आप इसकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए और मुझे सही तरीके से आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरी तरीके से देखिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम जो लेने वाले हैं लेवल 7 लेने वाले, कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ सर्च, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम 1 to 1 जो है सभी जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन के वो इस तरीके से कवर करेंगे ताकि आपको सिंप्लीफिकेशंस इतना पक्का हो जाए कि कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। सो गाइज आज आपको ये लेक्चर कैसा लगा और इस हमने जो वैदिक मैथ्स में ट्रिक करवाई थी वो आपको यूज़फुल है या नहीं, आप इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।